आज हम लोग प्रश्नावली 5.3 को हल करने के लिए जो उसका कॉन्सेप्ट है, जो उस पर आधारित मतलब जो भी फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले को करेंगे। और बेसिकली वो जो फॉर्मूला है, जो सूत्र है, वो क्या है, एसएन का है, मतलब योगफल का है। तो योगफल का जो फार्मूला है वो सीखेंगे, योगफल ज्ञात कैसे करते हैं वो सीखेंगे, और उस पर जितने सारे कॉन्सेप्ट बन सकते हैं प्रश्नावली 5.3 में जो भी क्वेश्चन बनता है वो कैसे बन जाए, कैसे सॉल्व हो जाए, वो सारा उसका कॉन्सेप्ट सीखेंगे। तो चलिए योगफल के मतलब कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। योगफल कैसे फाइंड किया जाता है देखिए जैसे कि हम लोग करेंगे एपी के n पदों का योगफल ज्ञात करना हम लोग एपी के n पदों के योगफल को ज्ञात करना सीखेंगे। तो n पदों का योगफल क्या होता है, तो देखिए कॉन्सेप्ट सीखिए। जैसे 2, 4, 6, 8, 10, ये सब क्या है, एपी में है। क्या है, ये एपी है, मतलब इसका कॉमन डिफरेंस सबका सेम है। तो एपी के n पदों का योगफल क्या है, जैसे देखिए 1, 2, 3, 4, 5, इसमें टोटल यहाँ पास हम मैं 5 टर्म को फिक्स करता हूँ। तो इसमें 5 टर्म है, तो 5 टर्म का हम बोलेंगे कि 5वें पदों तक का, 5 पदों तक का, मतलब इस एपी के 5 पदों तक का योगफल ज्ञात करें, यानी S5 पता करें। क्या, S5 का पता करें। S का मतलब होता है सम, S का मतलब होता है सम, हिंदी में इसको बोलेंगे योग। क्या बोलेंगे, योग। तो और S5 मतलब ये बताएगा कि 5 पदों तक का योग पता करें। तो इसका योग पता करना है, तो ऐसे नॉर्मल जोड़ेंगे तो जुड़ जाएगा, लेकिन फार्मूला के आधार पर जोड़ना है। जैसे नॉर्मल जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 10, ये 10, 10, 20 और 10, 30। तो S5 का आंसर कितना आ जाएगा, 30। लेकिन हम लोगों को फार्मूला के आधार पर करना है। तो फार्मूला क्या होता है वो देखिए। फार्मूला जो होता है SN इज इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये फार्मूला होता है। इस फार्मूले में जो जो टर्म्स हैं, जो ये सारे सिंबल्स हैं, SN, N, ये सारे चीज़ को हम लोग समझ लेते हैं कि ये कौन क्या होता है, ठीक है ना। तो SN जो होता है, इसमें जो इसको SN है वो n पदों का योग होता है। SN का मतलब n पदों का योग। जैसे n खाली बदलेगा, जैसे n के जगह पे 5 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 12 हो जाएगा, तो मतलब 10 हो जाएगा तो इसका मतलब हो जाएगा कि 10वें पदों तक का योग बताइए। 12 हो जाएगा तो 12वें पद तक का योग बताइए। तो इस टाइप से इसका मतलब होता है। n का मतलब होता है पदों की संख्या। क्या, पदों की संख्या। ए का मतलब जानते ही हैं पहले से, प्रथम पद। क्या, प्रथम पद। और डी का मतलब भी आपको पता है, क्या, सार्व अंतर। क्या, सार्व अंतर। तो ये सारे इसके जो टर्म्स हैं वो सारी चीज़ हैं इसको, ठीक है ना। तो अब हम लोग एक एग्जांपल के तो लिए ही हैं और इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पास प्रथम पद इस क्वेश्चन में, अगर ये मैं क्वेश्चन लिया हूँ तो यहाँ पास प्रथम पद क्या है, 2 है। सार्व अंतर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कैसे, 4 में से 2 माइनस कराएंगे तो सार्व अंतर आ जाएगा, जो कि हो जाएगा 2। अच्छा, ठीक है। 1, 2, 3, 4, 5, मतलब 5वें पद तक का योग ज्ञात करना है, तो n का मान कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस तरह से योग कैसे ज्ञात करते हैं, फॉर्मूला में कैसे पुट करके करते हैं, ये देखिए। तो यहाँ पास देखिए SN S5 बराबर n/2, n/2। तो n मतलब क्या, 5 है, तो 5 रख देंगे n के जगह पे, /2 इंटू 2a। तो 2a का मतलब क्या है, प्रथम पद क्या है, 2 है, प्लस n-1 मैंने 5 - 1, n-1 मतलब 5 - 1, और d कितना है, 2 है। तो ये हम लोग फॉर्मूला में बस सेट कर दिए। अब फार्मूला में सेट करने के बाद इसको सॉल्व कर देंगे। तो जैसे कि 5/2 हो गया, 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको माइनस कराएंगे तो 4 होगा, और 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाता है। तो ये 8 और 4 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अंदर में ये 12 हो जाएगा। तो 2 छक्के 12,
तो 5 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 30 हो जाएगा। ठीक है, तो ये S5 कितना आ गया, 30 आ गया। ऐसे ही आपको एग्ज़ाम में करने हैं, और हम लोग पहले भी पता कर चुके थे कि S5 यानी 5वें पत्ता का योग जो होगा वो कितना होगा, 30 होगा। कैसे करना है, जो सिंपल क्वेश्चन दे दे तो कैसे करना है हमने ये आपको बताया। ठीक है ना, तो इसको नोट कर लीजिए। नोट करके मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अब एसएन के ही फॉर्मूले में और क्या किया जा सकता है, क्या एडवांस उसमें टर्म्स हो सकते हैं, कैसे और उसको गहराई से समझा जा सकता है, वो हम लोग देखेंगे। जैसे कि एसएन का फॉर्मूला क्या होता है, एसएन इज इक्वल होता है n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये एसएन का फॉर्मूला होता है। और एक चीज़ और पहले से आप जान चुके हैं, एन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये an यानी nवां पद ज्ञात करने के लिए होता है, पदों की संख्या ज्ञात करने के लिए होता है ना। और ये पदों का योगफल ज्ञात करने के लिए होता है। ये चीज़ आपको पहले से पता है। थोड़ा इसमें बदलाव करने वाले हम लोग। जैसे यहाँ 2a है ना, इसको ब्रेक करके हम लोग कैसे लिखेंगे देखेंगे। इसको हम लोग लिख रहे हैं फिर से बदलाव करके, इससे एक और फार्मूला जनरेट हो जाएगा, और जो कि काफ़ी हेल्प करता है, मतलब शॉर्टकट में सॉल्व करने के लिए। तो 2a को हम लोग लिख सकते हैं a प्लस a, 2a को लिख सकते हैं a प्लस a। भाई 2 ठो a है ना, यहाँ पास 2 बार a है, तो उसको अलग अलग कर सकते हैं चाहें तो। अब ये ध्यान देंगे, अगर इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान देंगे तो ये पूरा जो फॉर्मूला है वो किस पर जा रहा है, an पर जा रहा है। मतलब a प्लस n-1 इंटू डी किसको लिखते हैं, an को लिखते हैं, है ना। an अंतिम पद या nवां पद जो भी बोल सकते हैं आप। तो Sn बराबर एक और फार्मूला क्या हो सकता है, मतलब सम ज्ञात करने का, योग ज्ञात करने का एक और फार्मूला क्या हो सकता है, a प्लस an। इसका मतलब ये है कि अगर आपको पता है an का मतलब ये भी होता है ना, लास्ट टर्म अंतिम पद। तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर प्रथम पद किसी एपी का है और अंतिम पद है तो उसके आधार पे भी एपी का योग ज्ञात किया जा सकता है। अभी एक एग्जांपल लिया था मैं, उसी पर ये वाला फार्मूला यूज़ करके बता देता हूँ। देखें, जैसे कि अभी हम लिए थे 2, 4, 6, 8, 10, और इसका योगफल अभी ज्ञात किए थे। अब बोले थे कि इसका 5 टर्म है तो 5वें पद का योगफल, 5वें पद तक का योगफल बताइए। तो फार्मूला किए थे अभी, बहुत सारा सिस्टमैटिक किए थे। तो इसमें तो पहला पद तो पता है ना बच्चे, a, और अंतिम पद भी पता है an 10, और कितने हैं टर्म, 1, 2, 3, 4, 5। तो n का मान भी पता है क्या, 5। प्रथम पद a है, अंतिम पद 10 है, n का मान पता है। तो इस वाले फॉर्मूले को लगा करके हम लोग डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे S5 पता करना है, S5 पता करना है तो क्या करेंगे, 5 n/2। देखो n/2 यानी n का मान 5 है, 5/2 हो गया, इंटू a प्लस an। तो a क्या है, प्रथम पद है, तो प्रथम पद क्या है, 2 है, और an क्या है, an 10 है, यहाँ लास्ट टर्म 10 है। ठीक है ना, तो 10 और 2 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो 12 को 2 से काटेंगे तो 6 बार में कट जाएगा, तो 6 पंचे 30। तो S5 कितना आ गया, 30। उस समय भी आया था 30, अभी भी 30 आ गया। तो इस तरह से प्रथम और लास्ट टर्म का यूज करके भी सम ज्ञात कर सकते हैं। और ट्रेडिशनल फार्मूला जो है, नॉर्मल जो हम लोग यूज़ करते हैं, उसका भी यूज़ करके हम लोग कर सकते हैं। तो इस तरह से करिए। चलिए इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो बच्चों क्वेश्चन है एक, इसी फॉर्मूले का यूज़ करने के लिए एक क्वेश्चन लिया हूँ, और वो उदाहरण एग्जाम्पल NCERT एग्जाम्पल 14 नंबर है। समांतर श्रेणी के 5.3 की पहले उदाहरण नंबर 14 का ये प्रश्न है, और ये बोलता है प्रथम 1000 धन पूर्णांक प्लस यानी पॉजिटिव वाले का योगफल बताएं। ठीक है ना, तो हमारे पास दो ऑप्शन है योगफल ज्ञात करने के। एक तो ये फॉर्मूला है बड़ा वाला, एक फॉर्मूला है ये छोटा वाला। तो इन किसका यूज़ करेंगे देखिए ध्यान से। बोला प्रथम 1000 धन पूर्णांक, प्रथम 1000 धन पूर्णांक मतलब
1000 धन मतलब पूर्णांक मतलब क्या होता है, माइनस में भी होता है प्लस में भी होता है। तो हम लोगों को धन पूर्णांक यानी प्लस वाला लेना है। तो +1 +2 3 4 और इस तरह से कहाँ तक जाना है, 1000 तक। कितना, कहाँ तक, 1000 तक। तो इसमें आपको ये दिख रहा होगा कि इसमें पहला भी पता है और अंतिम भी पता है। पहला कितना है, 1 है, और अंतिम कितना है, 1000 है। तो पहला भी पता है और अंतिम भी पता है। तो जब पहला और अंतिम दोनों पता हो तो इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए हम लोग फॉर्मूला ये वाला यूज़ करते हैं। और n कितना है, बोल रहा है प्रथम 1000। प्रथम 1000 मतलब n का मान कितने दे दिया हुआ है, 1000। क्या, 1000। तो Sn बराबर क्या होता है, n/2 मतलब 1000 बटे 2 a प्लस an। तो a कितना है, 1 है, और an कितना है, लास्ट पद कितना है, 1000 है। तो 1000 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1001, और 1000 में 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 100 500। तो 500 इंटू 1001। अब इसको कर देना है इंटू। तो ये कैसे हो जाएगा, दिख रहा है यहाँ पास। तो ये हो जाएगा 5005 और ये 00 इंटू कराएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो ये उदाहरण नंबर 14 भी क्लियर हो गया, और इसका जो फॉर्मूला है इसका हम लोग इस फॉर्मूले का यूज भी कर लिए। इस तरह से अगर प्रथम पद और अंतिम पद ज्ञात हो बच्चों तो यही फॉर्मूला इस्तेमाल करना है और इसी को यूज़ करना है। ठीक है, तो चलिए इसको लिख लीजिए बच्चों। अब जो है, अब हम लोग सेम क्वेश्चन है वैसा ही है, बस इसमें क्या दिया हुआ है, बोलता है प्रथम n धन पूर्णांक का योगफल बताएं। तो हाँ 1000 था, अब ये पूरा थ्योरी दे दिया। थ्योरी मतलब n कोई भी अगर कोई संख्या हो तो आप क्या करेंगे। तो n धन पूर्णांक मतलब पहला होगा 1, दूसरा होगा 2, तीसरा होगा 3, और इस तरह से चलते जाएंगे। और कहाँ तक, n तक, प्रथम फलाना तक जो भी कहे तो वो अंत तक जाएगा। मतलब प्रथम 10 पूर्णांक का या 10 धन पूर्णांक का या प्रथम 20 पूर्णांक का योगफल बताएं। तो ये जो संख्या रहेगा ये लास्ट में जाएगा, लास्ट तक जाएगा। जैसे प्रथम 20 धन पूर्णांक का बताएं तो 1 2 3 और डॉट 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 अंत में 20 तक जाएंगे। ठीक है ना। तो इस तरह से इसको कैसे करना है ध्यान देंगे। तो 1 2 3 डॉट 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 n तक। अब हम लोगों को प्रथम पद पता है क्या, 1, अंतिम पद पता है क्या, n। अरे लास्ट टर्म क्या है यहाँ पास, n है, और n क्या है, l। पदों की संख्या भी n तक जा रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 डॉट 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 n तक जा रहा है। तो पदों की संख्या भी क्या है, n है। n का मान n ही है, लास्ट टर्म भी n है, प्रथम पद 1 है। फॉर्मूला में रख देंगे n/2 क्योंकि n का तो मान n ही है। a मतलब प्रथम पद, और अंतिम पद क्या है, n है। ठीक है ना। तो ये हमारा n मतलब किसी भी संख्या के लिए n मतलब कोई भी आ जाएगा। तो किसी भी धन पूर्णांक के लिए n धन पूर्णांक के लिए योग ज्ञात करना हो तो n/2 इंटू 1 प्लस n हो जाएगा। इसको थोड़ा सा अट्रैक्टिव लिखने के लिए और इस टाइप से आप लिख सकते हैं चाहे तो ऐसे, Sn इजिकल n/2 इंटू n + 1। तो ये ज़्यादा बेहतर और बेहतरीन लगता है, इस टाइप से लिखते हैं। ठीक है ना। अगर मान लीजिए ये फॉर्मूला यूज़ भी हो जाएगा, कैसे हो जाएगा यूज़, n मतलब यहाँ पास पदों की संख्या रहेगा कोई भी, मतलब मान लीजिए प्रथम, मैं क्वेश्चन बनाता हूँ, प्रथम 20 पदों तक का योग ज्ञात करें, योग ज्ञात करें, प्रथम 20 पद तक का योग। तो n का मान क्या मिल गया बच्चे, 20 मिल गया। ठीक है ना। तो बस रख देना है, n का मान ही सब आंसर कर देगा, पूरा योगफल ज्ञात कर देगा। प्रथम 20, और ध्यान रहे प्रथम 20 पद तक का योग ज्ञात करें तो, और वो होना चाहिए या तो पूर्णांक होना चाहिए या प्राकृत होना चाहिए, प्राकृत संख्या होना चाहिए, मतलब 1 से शुरू होना चाहिए। ठीक है ना, 1 से शुरू होना चाहिए। तो इसके लिए n का मान 20 है, 20/2 हो जाएगा, और 20 n जहाँ है वहाँ 20 रख देंगे, काट देंगे इसको, 10 बार में कट जाएगा। तो 10 इंटू 20 + 1 क्या हो जाएगा, 21। तो क्या हो जाएगा, 210। तो S20 मतलब 1 2 3 4 ऐसे ऐसे 20 तक जाएंगे तो 210 हो जाएगा, जोड़ेंगे उसको। तो
तो बहुत आसान फार्मूला है। अगर प्रथम प्राकृतिक संख्या आपको दिया हुआ 20 तक 30 तक तो कुछ नहीं करना है, 30/2 अगर 30 तक का बोला है तो, और 30 + 1 फिर सॉल्व कर देंगे, उसको आ जाएगा। तो ये n प्राकृतिक संख्या के लिए फार्मूला है। हालांकि अगर इसमें हम लोग ये भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा, वही बात है, और ये भी लगाते हैं तो भी चल जाएगा, मतलब इससे भी आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। आने के लिए सबसे आ जाएगा, लेकिन जो इजी लगेगा दिमाग लगाएंगे कि कौन सा क्वेश्चन पूछ रहा है और कौन सा फार्मूला हम लगा दें ताकि इजी हो जाए, शॉर्टकट में सॉल्व हो जाए, ठीक है ना, तो करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए लिख लीजिए इसको। एक बात और बताना चाहूँगा बच्चों कि हमारे पास अब SN यानी योगफल ज्ञात करने के 3 फार्मूले आ चुके हैं। कौन कौन? SN = n/2 × 2a + n - 1 × d पहला। एक होता है प्रथम पद और अंतिम पद पता हो तो SN = n/2 a + an। an को आप l भी लिख सकते हैं, आगे चल के क्या लिख सकते हैं, इसको an लिख लीजिए चाहे l लिख लीजिए, बात बराबर है ना, उससे डिस्टर्ब नहीं होना है। लास्ट टर्म होता है l और an भी अंतिम पद होता है। SN का एक और फार्मूला हो गया, मतलब 1 2 3 4 ऐसे लगातार प्राकृतिक संख्या हो, उधर अंतिम तक कहीं भी गया हो तो n/2 × n + 1 से कर लेंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से 3 फार्मूले, इसको ध्यान रखेंगे, और इसके अलावा नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। और भी है एडवांस वाले, लेकिन नॉर्मल NCERT में आपको यही पढ़ना है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 11 देख लेते हैं। तो मैं इसको मिटा देता हूँ और 11 नंबर एग्जाम्पल हम लोग शुरू करते हैं। अभी 14 नंबर समझा दिया और बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी समझाया आपको कि कैसे SN ज्ञात करते हैं। तो मैं एग्जाम्पल 18 आपको कराऊंगा, 11 कराऊंगा, सॉरी। ये जो है बहुत अच्छे से समझ में आएगा क्योंकि बहुत कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं आप। 8 3 - 2 के प्रथम 22 पदों का योग बताएं। क्या? 8 3 - 2 ... आगे चलता जा रहा है, कहाँ तक बताना है? 22 पदों तक का योग, यानी हम अपन लोग को S22 पता करना है। S22 22 पदों तक का S पता करना है, यानी सम पता करना है। अब इसमें हम लोगों को जो जो पता, मतलब फॉर्मूला क्या होता है बच्चे, SN = क्या होता है? SN = होता है n/2 × 2a + n - 1 × d होता है, राइट। तो SN = ये फॉर्मूला होता है। अब इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो क्या क्या चाहिए अपन लोग को? तो n चाहिए, तो n तो पता है ना बच्चे, n पता है कितना? 22। a पता है, अरे प्रथम पद होता है a, तो a पता है ना 8, ठीक है। अच्छा, n पता है, a पता है, d पता है क्या? हाँ पता चल जाएगा। देखो 8 से 3 हो गया, यानी घट गया, तो कितना हो गया? -5। करना होगा तो कैसे करेंगे? तो दूसरे पद में से पहले पद को माइनस करा लेते हैं। तो बताइए 8 में से 3 माइनस होगा तो 5 आएगा, वो भी माइनस में आएगा क्योंकि बड़े संख्या का चिन्ह माइनस में है। और वैसे भी साफ साफ दिख रहा है 8 से घट के 3 हो गया, यानी 5 माइनस हो गया। तो a पता चल गया, d पता चल गया, n पता चल गया। अब वैल्यू पुट कर लेंगे उसमें और आंसर आ जाएगा। तो देखेंगे कैसे पुट करना है, इट्स वेरी इजी। S22 n/2 मतलब 22/2, 2a, क्या 2a, तो 2 × a बोले तो 8 कर लेंगे। n - 1 यानी 22 - 1 इंटू d का मान -5 है। d का मान क्या है? -5 है। अब इसको काटेंगे, कितना हो जाएगा? 11। 8 दूनी 16 हो जाएगा बच्चे। अब इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा? 21 - 5। तो अब इसको सॉल्व करना है कैसे? 16 21 में 5 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 110। 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, माइनस में होगा बच्चे, ध्यान रखेंगे। अब 110 बोला, 105। अब 105 में से 16 माइनस करा लेंगे तो कितना आ जाएगा? तो हो जाएगा 15 9, और ये भी 9, सॉरी ये भी 8। कितना हो जाएगा? 15 9 में से 1 गया 8, तो 89। तो 11 × 89, तो 11 से इंटू कराना है तो 9, ठीक है ना। 9 8 17 के साथ हासिल 1, और ये माइनस में आएगा बच्चे, माइनस में 979 79 मतलब 80, 79 के बाद 80 आ जाएगा, तो -979 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको कर लेना है, ठीक है।
अब बच्चों एग्जाम्पल नंबर अपन लोग को 12 करना है और इसमें क्या बोल रहा है, यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योगफल, प्रथम 14 पदों का यानी 14 का योगफल कितना दिया हुआ है, 1050 दिया हुआ है, 1050 दिया हुआ है और बोल रहा है तथा प्रथम पद 10 है। क्या है, प्रथम पद क्या है, 10 है। तो 20वां पद याद कीजिए, यानी A20 पता कीजिए, 20वां पद A20 पता करिए, ठीक है ना बच्चे। ये SN दिया हुआ है, मतलब सम दिया हुआ, योगफल का दिया हुआ है, फिर प्रथम पद दिया हुआ, अब पूछ रहा है 20वां पद, ठीक है ना। तो जो पहले दिया रहता है ना बच्चे, उसी पर पहले सॉल्व, जिसका डेटा दिया रहता है उसी पर सॉल्व करते हैं पहले, उसी के लिए पहले उसी से शुरुआत करते हैं। तो SN ध्यान देंगे, यहाँ पास जगह है, जगह है पूरा। तो SN S40 बराबर कितना दिया, 1050 दिया हुआ। तो S14 को कैसे लिख सकते हैं, n/2, n/2 मतलब n कितना है, 14 है, /2, 2a बोले तो 10 है, तो 10 रख दिए। n-1 यानी 14-1 इंटू डी तो पता नहीं है, डी तो पता करेंगे अपन लोग, इज इक्वल कितना हो जाएगा, 1050। अच्छा ये कैसे सॉल्व किए हैं देखो, अगर नहीं समझ में आया तो एक देख लो फॉर्मूला। SN इज इक्वल क्या होता है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब S14 दिया था तो ये n का मान है 14, तो n के जगह पे हम लोग 14 रख लिए बाई 2। 2a तो 2 फिक्स है, a का मान पहले से क्या दे रखा है, 10, तो 10 रख दिए। n-1 यानी 14-1, n का मान 14 है, 14 है, रख दिए। d का मान नहीं पता था, d का मान ऐसे रख दिए। अब इसको सॉल्व करना है, इसको काटेंगे बच्चे तो 7 आ जाएगा, तो 7 इंटू 20 प्लस 13d, राइट, ऐसे हो जाएगा। अब इस 7 को इसके डिवाइड में या डायरेक्ट यहाँ से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7, 3 जाएगा इसमें 35, 7 पंच 35, 150 बार में कट जाएगा। तो बचेगा क्या, 20 प्लस 13d, 150 इधर में। अब ये 20 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, मतलब सॉरी माइनस में उधर, तो 150 के उधर में 20 चला जाएगा, राइट। अब इसके बाद 13d है, 150 में 20 माइनस कराएंगे तो 130 आएगा। अब ये 13 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, 13 कहाँ जाएगा, डिवाइड में, तो 10 बार में। तो d का मान कितना आ गया, 10 आ गया, और a का मान कितना है, 10 है। तो अब बस आसान है, इसके बाद जब ऐसे मतलब ऐसे सॉल्व करेंगे, सॉल्यूशन यहाँ से मतलब दिया हुआ है पूरा, यहाँ से दरअसल सॉल्यूशन स्टार्ट, ये करते करते यहाँ आएंगे, बस ये कॉन्सेप्ट है, इसको नहीं लिखना है, बाकी यहाँ तक सॉल्व करेंगे। अब A20 पता करना है, तो A20 बराबर क्या होगा, a प्लस 19d होगा, ठीक है। अब a क्या है बच्चे, 10 है, 19, d क्या है, वो भी 10 है, तो 190 हो जाएगा। 190 में 10 जोड़ो तो 200 हो जाएगा। तो A20 यानी जो 20वां पद है वो 200 हो जाएगा। तो इस तरह से जब भी योगफल दिया रहेगा तो पहले योगफल का फॉर्मूला पुट करके उसको सॉल्व करना है। उससे देखो 20वां पद था तो 20वां पद में डी तो प्रथम पद तो था, लेकिन डी एन भी था, लेकिन डी नहीं था ना, तो डी इसी दिए हुए टर्म से ही हमको पता चलता, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अब अपन लोग करेंगे उदाहरण नंबर 13। तो 13 में क्या दे रखा है देखेंगे। बोला है कि 24, 21, 18 ... के कितने पद लिए जाएं, मतलब इस तरह से ऐसे कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग 78 हो। उनका क्या हो, योग SN क्या हो, 78 हो जाए, मतलब योग कितना हो जाए, 78 हो जाए। तो बहुत नॉर्मल कॉन्सेप्ट है, मतलब कि यहाँ पास जो है तो कैसे इसको करना है देखेंगे। तो कहानी तो समझ में आ गया होगा आपको। मतलब बोल रहा है इसमें कि 24 है, 21 है, 18 है, तो ऐसे बढ़ते जाना है और कितना टर्म लिखा जाए ताकि 78 आ जाए। कितना टर्म लिखा जाए तो 78 आ जाए। तो ऐसा नॉर्मल तरीके से हम लोग करते हैं, जैसे 24 है प्लस 21 है, 18 है। अच्छा ये कैसे हो रहा है, क्या पैटर्न है इसका। तो 24 के बाद 21 आया यानी 3 घटा, 21 के बाद 18 यानी 3 घटा, यानी कि 3 घटता जा रहा है।
यानी 18 के बाद क्या आना चाहिए, 15 आना चाहिए, 3 घटेगा तो ये 15 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे तो क्या ये योगफल इसका 78 आता है, देखते हैं। तो 4 1 5, 5 8 5 13, 13 और 5 18, ये 8 हासिल 1, 2 2 4, 4 1 5, 5 1 6 और 6 1 7। तो अपन लोग को कितना टर्म बढ़ना पड़ा, कितने पद तक जाना पड़ा, तो 78 आ गया। तो आ गया कितना, 1 2 3 4, 4 चौथे पद तक आए गए, तो हम लोग को कितना मिल गया, 78 मिल गया। तो कुछ ऐसा ही प्रश्न में है, यही कॉन्सेप्ट बोल रहा है। यानी n का मान यहाँ पास नॉर्मल तरीके से हम लोग 4 कर लिए, अब इसको थ्योरी से करते हैं, फॉर्मूला से करते हैं, देखेंगे। तो कितने पद तक जाएं तो ताकि 78 हो जाए। तो a का मान कितना है बच्चे, 24 है। d का मान कितना है, माइनस में 3 है। देखो जब भी घटे ना, जैसे 24 है, 21 आ गया, घट रहा है, तो घट रहा है तो माइनस हो रहा है, यानी कितना घट रहा है, 3 घट रहा है, तो 3 माइनस हो रहा है। घटाना का अगर निकालना है तो 21 - 24 कर लेंगे तो भी आ जाएगा। अच्छा ये आ गया, ठीक है। अब बोला था कि कितना पद तक जाए तो 78 हो जाए, तो यानी यही SN भी कितना, एक ही दिया है, कितना 78 दिया हुआ, ठीक है ना। अब इसी को सॉल्व कर देना है, कैसे करना है सॉल्व देखेंगे। SN बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। यहाँ पास लास्ट वाला फार्मूला नहीं लगेगा क्योंकि हमको अंतिम पद पता ही नहीं ना, अंतिम पद नहीं पता है, पूरा योग पता है लेकिन अंतिम पद नहीं पता है। अच्छा SN का मान कितना, 78, n का मान कितना वो नहीं पता है सर, वही तो पता करना है। 2a का मान कितना है, 24 है, लिख दिए 24, n-1 वही तो नहीं पता है, और d कितना है, -3 है, -3 है, ठीक है। तो इस तरह से पुट कर लिए। अब ये n का इससे इंटू करा देंगे, तो 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 7 दूनी 14 1 15, 156 आ गया। और n 24 दूनी 48, ये जितना आसान तरीके से मैं कर दिया उससे काफ़ी सारा इसमें स्टेप्स है, उसको करना है। तो -3n हो जाएगा, इंटू हो जाएगा, तो 3 का n से होगा इंटू, तो 3n हो जाएगा, माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और माइनस माइनस प्लस, और 3 इंटू माइनस, -3 इंटू -1 3 हो जाएगा। इस टाइप से यहाँ तक हम लोग किए। अब n का भी मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, तो करा लेते हैं। 48n - 3n स्क्वायर प्लस 3n, ठीक है ना। तो 48n मतलब 48n और 3n जोड़ेंगे, ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 51n - 3n स्क्वायर। अब क्या करना है अपन लोग को, इसको उधर ले जाना है, या फिर इसको इधर ले आते हैं, किसको, 3n को इधर ले आते हैं, प्लस में आ जाएगा। 51n को इधर ले आते हैं, माइनस में आ जाएगा, और इसको उधर भेज देते हैं। उधर क्यों भेजेंगे, इसको सबको इधर लाए ना, तो ये 156 प्लस में ही रहेगा। ये 156 को कोई बदलाव नहीं किया, ये इधर ही है। और 3n स्क्वायर, ये बाकी ये सब टर्म आ गया तो साइन चेंज हो गया। इसमें एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ भी 3 कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 3 कॉमन हो सकता है, यहाँ भी 3 कॉमन हो सकता है, तो कॉमन करेंगे, ठीक है ना, कॉमन करेंगे। तो मैं अब इसको यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं इसको मिटा देता हूँ ताकि जगह बन जाए, यहीं पास सॉल्व कर देते हैं। तो क्या 3 कॉमन है, यस सर 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन करेंगे तो बच जाएगा n स्क्वायर। 3 कॉमन लेंगे तो 7 17 3 51 होता है। 3 कॉमन करेंगे तो 3 5 15, 3 दूनी 6 52 हो जाएगा। 3 को 0 के डिवाइड में भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, अरे 0/3 जाएगा तो पूरा 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास इसको फैक्टराइज कर लेना है, मतलब क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, 1 का 52 में इंटू किए तो 52 आया, 52 आया। तो 17 को कौन से 2 नंबर में तोड़े ताकि इंटू करने पर 52 आ जाए और 17 में कोई बदलाव नहीं हो, तो वो होगा 13 और 4, 13 चौके 52, और 13 और 4 को जोड़ेंगे तो 17 भी आ जाएगा। दोनों माइनस में भी रख दिए हैं, तो इस टाइप से ब्रेक कर देंगे इसको। इन दोनों में क्या कॉमन है, n कॉमन है, और इन दोनों में क्या कॉमन है, 4 कॉमन है माइनस में, तो n - 13 आ जाएगा। अब इन सब में क्या कॉमन है, n - 13 कॉमन है, तो बचेगा क्या, n और -4। n - 13 को एक बार सॉल्व कर देंगे तो n बराबर हो जाएगा 13, और n - 4 को सॉल्व कर देंगे
तो n बराबर हो जाएगा 4। और याद रखें ये दोनों ही आंसर पॉसिबल है, ये दोनों ही आंसर सही है। n का मान 13 भी सही है, n का मान 4 भी सही है। तो बोलेंगे सर 4 पद तक तो जोड़ दिए थे तो 78 आ गया था, अब 13 पद तक का जोड़ेंगे तो कैसे 78 आएगा? जोड़ के दिखा देता हूँ 13 पद तक का भी, ठीक है ना। देखिए ये 13 आंसर कैसे पॉसिबल है, ध्यान देंगे तो यहाँ 24 है, 21 है, 18 है, 15 है, 15 में 3 12, 12 में 3 माइनस हुआ 9, दिख रहा है ना, 3 में और 6, 3 माइनस में 3 0, ठीक है। फिर और 3 माइनस हुआ 0 में -3, और 3 माइनस हुआ -6, और 3 हुआ -9, इस टाइप से, और 3 हुआ -12। तो ये 13 पद हो गए क्या? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। अब सबको जोड़ेंगे तो ध्यान दीजिए इधर 12 प्लस में और 12 माइनस में, तो ये कट जाएगा। 9 प्लस में 9 माइनस में ये कट जाएगा, 6 प्लस माइनस कट जाएगा, 3 प्लस माइनस कट जाएगा, 0 का तो कोई रोल नहीं है। तो बचेगा क्या? पूरा यही वाला बचेगा, है ना। तो बचेगा क्या? 24 21 15 18, बाकी ये सब तो 0 हो जा रहे हैं। मतलब 5 से लेकर के 13 पद तक तो पूरा इसका पद तक का पूरा योग कितना हो जा 0 हो जा रहा है। तो बचेगा 24 21 18 15, जो कि जोड़ने पर कितना हो जा रहा है 78। तो पॉसिबल है कि नहीं? 13 पद भी, 13 पद ले रहे हैं तो माइनस में आंसर देने लग जा रहा है, तो उसको जोड़ने पर कुछ पद तो कट के 0 हो जा रहे हैं और बाकी 4 ही पद बच रहे हैं अंतिम में। तो यानी 13 भी पॉसिबल है और 4 भी पॉसिबल है, तो इसके दोनों आंसर पॉसिबल हैं, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट नोट कर लें बच्चों। अब क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 15, बोला संख्याओं की उन सूची के प्रथम 24 पदों का योगफल बताइए, यानी S24 तक का हमको आंसर बताना है, ठीक है ना। कीजिए, जिसका nवां पद जो है वो इस तरह से दिया है 3 + 2n के रूप में दिया है, यानी nवां पद जो है ये इस रूप में दे दिया हुआ है। अपन लोग को अब इसके आधार पे सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो इसको कैसे सॉल्व करना है ध्यान देंगे। देखिए इसमें क्या करना है, ये समीकरण दिया हुआ है 24 पद तक का योगफल आपसे पूछ रहा है, तो आपको पहले n का मान 1 2 3 ऐसा 2-3 टर्म तक आगे बढ़ जाएंगे, और 24वें पद का भी अगर कर लेंगे तो और बेहतर होगा और बड़ा आसानी से मिल जाएगा। प्रथम और 24 पद का निकाल लेते हैं। तो n का मान जब 1 रखेंगे बच्चे तो कितना हो जाएगा? पहला पद मिल जाएगा ना, A1 यानी पहला पद। तो 2 इंटू 1, तो 3 2 इंटू 1 तो 2 ही मिलेगा। तो A का मान कितना आ गया? 5। और अंतिम पद ज्ञात कर लेते हैं, ये अच्छा रहेगा। तो अंतिम पद कितना? 24वें पद का पूछ रहा था, तो A 24 पता कर लेते हैं। तो 3 2 गुणे n का मान 24, तो 24 दूनी 48, तो 51 हो जाएगा। तो प्रथम पद 5 आ गया और अंतिम पद यानी 24वां पद कितना आ गया? 51 आ गया। और n का मान तो हमको पता ही है कितना? 24। तो S24 पता करना है और प्रथम पद और अंतिम पद वाला फॉर्मूला लगा के कर लेते हैं। तो n/2 यानी 24/2 इंटू a + an, तो a कितना है? 5 है, और अंतिम पद कितना आ गया है? 51 आ गया है। 24 को 2 से काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, और 51 में 5 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएगा। अब बस इसको इंटू करा लेना है तो आंसर आ जाएगा। तो 56 का 12 से इंटू होगा तो 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1 5 2 10 11 6 5 2 7 6, तो 672 जो है इसका आंसर हो जाएगा। तो कितना इजी तरीके से करें, और फॉर्मूला अगर भूल रहा है दिमाग से तो ये वाला फॉर्मूला लगाया है, a + an, ठीक है ना। प्रथम पद और अंतिम पद और n/2 पदों की संख्या, तो हमको n भी पता था, प्रथम पद भी पता है, हो गया। अभी इसमें 1 रख लिए, और अंतिम पद 24 तक का बोला था तो 24 रख लिए, तो अंतिम पद मिल गया। और a + 24वां पद रख लिए और आंसर आ गया, बहुत जल्दी आ गया, ठीक है ना। इसको स्क्रीनशॉट कर लें। अब बच्चों हम लोग उदाहरण नंबर 16 जो कि 5.3 के लिए जो एग्ज़ाम्पल है पूरे, वो ये एग्ज़ाम्पल का अंतिम है। और जब इसको पूरे उदाहरण को आप अच्छे से समझ लिए होंगे तो एक्सरसाइज करने में बहुत ही मज़ा आएगा और बहुत आसान लगेगा।
तो एग्ज़ाम्पल को अच्छे से समझना है और उसको नोट करना है, उसको लिखना है और लिख करके एक बार ट्राई करेंगे खुद से करने का। जब वो सॉल्व होने लगेगा तो आइए एक्सरसाइज में और कोशिश करिए, पूरा A to Z क्वेश्चन बनेगा। अगर नहीं बनता है तो 5.3 का भी एक्सरसाइज का वीडियो आएगा, तो उसमें देख लेंगे आप और उसको देख करके सॉल्व कर लेंगे, हेल्प ले सकते हैं। 16 नंबर एग्जाम्पल में बोल रहा है टीवी सेटों का निर्माता तीसरे वर्ष में 600 टीवी बनाता है। तीसरे वर्ष में कितना बनाता है? तीसरे वर्ष 600 टीवी बनाता है। फिर बोल रहा है इसमें कि 7वें वर्ष में 700 टीवी बनाता है, यानी A7 बराबर 700 दिया हुआ है। फिर बोल रहा है इसमें सेटों का उत्पादन करता है जो यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, यानी हर वर्ष जो वृद्धि कर रहा है टीवी उत्पादन में वो एक निश्चित संख्या में वृद्धि कर रहा है, यानी डी जो है ना वो एकदम समान है, हर वर्ष क्या है? समान है, मतलब समान रूप से वृद्धि हो रहा है। ये इसमें ये बोल करके ये बोलना चाहता है कि वो जो सीरीज़ है वो AP में है, मतलब समांतर श्रेणी में है। फिर उसके बाद बोलता है बच्चे ज्ञात कीजिए, क्या ज्ञात करना है? प्रथम वर्ष में उत्पादन, यानी कुल मिलाकर के प्रथम पद पता करना है। प्रथम वर्ष में उत्पादन का मतलब प्रथम पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। 10वें वर्ष में उत्पादन, यानी A10 पता करने के लिए बोल रहा है। क्या? 10वें वर्ष में उत्पादन यानी A10 पता करने के लिए बोल रहा है। प्रथम 7 वर्षों में कुल उत्पादन, कुल मतलब टोटल, यानी S7 पता करने के लिए बोल रहा है। कुल उत्पादन का मतलब टोटल, यानी टोटल मतलब सम, जोड़ना। तो चलिए बड़ा आसान है, इसको कैसे करना है देख लेते हैं। पहले तो A3 को A+2D लिखते हैं और बराबर 600 है। A7 को लिखते हैं A+6D और बराबर 700 दिया है। माइनस का चिन्ह लगा करके काट देंगे इसको, और 6 में से 2 माइनस जाएगा तो 4 आ जाएगा, लेकिन माइनस में लिखेंगे क्योंकि साइन माइनस में है। यहाँ भी माइनस होगा तो 100 आ जाएगा, ये कट जाएगा और 100 को 4 से काटेंगे तो 25 बार में कट जाएगा, यानी डी का मान कितना आ गया? 25 आ गया। ठीक है ना? ठीक है, डी का मान 25 आ गया। अब ये डी का मान कोई समीकरण अगर माने हैं, समीकरण 1 समीकरण 2, तो समीकरण 1 में डी का मान रख लेते हैं A+2D, तो 2D का मान कितना है? 25 है, रख लिए। ठीक है, अब 25 × 2 कितना हो जाएगा? 50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 50 कहाँ जाएगा? उधर, तो 600 - 50, तो हम लोग ये पाते हैं कि ये 550 जो है A का मान, यानी प्रथम पद जो है A का मान 550 आ गया, यानी ये हमारा आ गया। प्रथम वर्ष में उत्पादन कितना था उसका लिख लेंगे, प्रथम पद में उत्पादन 550। अब पता करना है A10 यानी 10वें वर्ष में कितना उत्पादन किया था। 10वें वर्ष कितना उत्पादन किया था, तो मैं अब इसको मिटाने जा रहा हूँ। A हम लोगों को पता चल गया है कितना? 550। D कितना पता चल गया है? 25। तो ध्यान देंगे A10 पता करना, 10वें वर्ष में कितना उत्पादन है, तो A10 के लिए A+9D लिखते हैं। A कितना है? 550 है, 9D कितना है? 25 है, तो 25 का 9 से इंटू करा दीजिए, 9 बजे बदल के 5 हासिल 4, 9 दूनी 18 और 4 22। अब इसको मिटा देता हूँ और इसको जोड़ लेंगे, तो 5 का 0 से जोड़ेंगे 5, 5 का 2 से 7, यानी 10वें वर्ष कितना उत्पादन किया था? कितने टीवी उत्पादन किए थे इसने? कितना टीवी बनाया था? 775 टीवी बनाए थे। अब हम लोगों को पता करना है कि S7 मतलब 7वें वर्ष में कुल उत्पादन कितना हुआ था। 7 वर्ष में टोटल कितना उत्पादन हो गया। ठीक है ना? तो चलिए उसको भी कर लेते हैं। तो हम लोगों के पास D है, N है, सब कुछ तो पता है। तो 7वें वर्ष मैंने S7 निकालना है। S7 में मतलब Sn का फॉर्मूला क्या होता है? n/2, 2a + n-1 × D। तो n का मान कितना है? 7 है। 2a का मान कितना है? a का मान अभी कितना आया था? 550। ठीक है ना? n 7वें वर्ष मतलब n-7 है, n7 है, और D कितना है? 25 है। अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो 550 का डबल कितना हो जाएगा? 1100, और ये हो जाएगा 6, और 6 का 25 से इंटू कराएंगे तो कितना हो जाएगा? 150।
अच्छा 1100 में 150 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा बच्चे, कितना हो जाएगा 1250, ठीक है ना। अब इसको काटना है, 1250 को काटना है तो 5 कितना 625 आ जाएगा, तो 7 गुणे 625। अब क्या करना है, इसको इंटू करा लेना है, ठीक है ना। तो यहाँ तक दिख रहा है, तो 7 5 35 के 5 हासिल 3, 7 दूनी 14 और 3 17 के 7 हासिल 1 और 7 के 42 और 1 43। तो यानी ये जो है 7वें वर्ष तक टोटल कितना उत्पाद कर चुका है टीबी का, 4375। तो इस तरह से हम लोग ये पूरा एग्जाम्पल 5.3 के लिए जितने एग्जाम्पल थे पूरे किए। एग्जाम्पल इसलिए कराया जाता है क्योंकि एग्ज़ाम में कई बार देखा गया है कि एग्जाम्पल से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आप ये सोचें ये एग्जाम्पल है, इसको क्या करना है, छोड़ देते हैं तो बड़ा मुश्किल में फंस जाएंगे, इसलिए एग्जाम्पल करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि लगातार वीडियो ऐसे देखते रहें, ठीक है।